वक्त हम भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पे हैं। आप देख सकते हैं ये जो शख्स आ रहे हैं वो बांग्लादेश से आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं। ये महद्दीपुर चेक पोस्ट है और पीछे भारत में आपका स्वागत है ये लिखा हुआ दिख रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल का ये पोस्ट है और हम आपको दिखा रहे हैं कि बॉर्डर होता कैसा है। ये ऐतिहासिक बॉर्डर है यहाँ पे और ये बहुत पौराणिक है। ये लिखा हुआ है कि ये संरक्षित इमारत है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये बताया गया है कि अगर इस इमारत के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपको 2 वर्ष तक कारावास या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन इस इमारत का इतिहास क्या है? जो बॉर्डर इधर उधर जो क्रॉस करता है वहाँ पे आप एक किलेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। इस किले के उस तरफ बांग्लादेश और जिधर हम खड़े हैं वो भारत है। और इस किले बताया गया है कि ये जो दीवार है इसका इतिहास क्या है। ये शायद 16 फीट 9 इंच चौड़ा है और 30 फीट ये ऊंचा दीवार है। कहा जाता है कि ये पहले एक भव्य तोरण द्वार था और जो शहर के जो कोतवाल प्रमुख कोतवाल थे उनकी यहीं पदस्थापना होती थी। ये दिल्ली के प्रारंभिक इस्लामिक वास्तुकला का संकेत देती है। इसका निर्माण गौर में पाए गए सबसे पुराने शिलालेख और अलाउद्दीन मोहम्मद खिलजी की मृत्यु इसके बीच किया गया था। ये गौर राजा के अंदर था। बाद में दिल्ली सल्तनत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो ये बॉर्डर था जो गौर साम्राज्य का और इसके बाद जो दिल्ली की सल्तनत शुरू हो जाती थी। तो ये ऐतिहासिक बॉर्डर है। आपको ट्रकों की एक लंबी कतार बांग्लादेश जाते हुए दिखेगी और इसमें पत्थर गिट्टी खाने पीने की सामग्री ये जाती है। जो हम आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आप देखेंगे बॉर्डर के करीब आपको कतारें मिलेगी ट्रकों की। ये माल कोई लोड करके आ रहा है बांग्लादेश में, कोई अनलोड करके आ रहा है। लोगों का आरोप ऐसा है कि जितना परमिशन है उससे कहीं अधिक मात्रा में सामान बांग्लादेश स्मगल किया जाता है। अब ओवरलोड भी होते हैं। ये कुछ ट्रक ऐसे होते हैं कि जिनके बारे में कोई हिसाब किताब नहीं है और स्थानीय लोग ये कहते हैं, उनका ऐसा आरोप है कि बड़े पैमाने पर अवैध गिट्टी पत्थर और दूसरी चीज़ें बांग्लादेश इसी रास्ते से स्मगल होती है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बीएसएफ क्या कर रही है। अब बीएसएफ के बारे में हम तो सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन हम जो भी बता रहे हैं वो स्थानीय लोगों के आरोप के आधार पे बता रहे हैं। और जब से हम आए हैं 10 किलोमीटर पहले बॉर्डर के, आप देख रहे होंगे कि लगातार पत्थर डंप किए जा रहे हैं, गिट्टी डंप किए जा रहे हैं, ट्रकें जा रही है, ओवरलोड ट्रकें जा रही है। सड़क की हालत खराब है। यहाँ गिट्टी पत्थर इसी तरह गिरे हुए आपको मिलेंगे। अब थोड़ी देर में हम बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। आपको दिखाएंगे कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर होता कैसा है। 10-15 किलोमीटर पे बांग्लादेश बॉर्डर है। हम अभी बॉर्डर से फिलहाल महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको इस तरह की ट्रकें दिख जाएगी, डंपिंग यार्ड दिख जाएगा। और यहाँ देखिए पहला ये आखिरी टाउन है या फिर कह सकते हैं बाजार है जो बॉर्डर से पहले है। बांग्लादेश बॉर्डर की आखिरी चौकी जहाँ ट्रकों की जांच की जा सकती है। आप देख रहे होंगे कि ट्रकों की लंबी कतारें लगी हुई है। बॉर्डर पार जाने के लिए ये ट्रकें खड़ी हैं। हम धीरे धीरे बांग्लादेश बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं और ये आखिरी चेक पॉइंट है जो कि भारत की ओर से किया जाता है। इस चेक पॉइंट से निकलने के बाद आप सीधे बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। कहीं कोई मालवाहक गाड़ियों को रोकने वाला नहीं है और इस कारण यहाँ ट्रकों की लंबी कतारें आपको दिखेगी। प्रशासन का चेक पॉइंट है और बीएसएफ यहाँ चेक करते हैं। ये देखिए ये है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर। हम आपको सीधे ये तस्वीर दिखा रहे हैं महद्दीपुर कस्टम और उसके उस पार बांग्लादेश और इस पार भारत है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सामने इंडिया बीएसएफ लिखा हुआ है। इस वक्त हम महद्दीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं। भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है और यहीं से वीज़ा वेरीफाई होता है, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और जाते हैं। हमारे साथ एक शख्स हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद गुलाम रसूल। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अब मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, उधर ही पढ़ाई करता हूँ। आप बांग्लादेश में पढ़ाई करते हैं जी। और रहने वाले भारत के हैं? भारत का रहने वाला हूँ। कहाँ का रहने वाले हैं? मालदा में रहता हूँ। और बांग्लादेश में कहाँ पढ़ते हैं? राजशाही में। क्या कॉलेज का नाम बताया?
बाइंद मेडिकल कॉलेज। बायन बारिंद मेडिकल कॉलेज बारिंद मेडिकल कॉलेज किस शहर में है बांग्लादेश के? राजशाही में है। राजशाही में। यहाँ से कितना दूर पड़ता है? बस पकड़ के 3 घंटा लगता है। यहाँ से आप बॉर्डर के पार जाइएगा कैसे? पैदल चल के? हाँ, पैदल जाएंगे, उसके यहाँ से बाद कितना दूर चलना पड़ता है आपको? 100 मीटर करीब। 100 मीटर चलना पड़ता है, उसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता है। शुरू हो मतलब बांग्लादेश का जो चेक पोस्ट है जी। और उसके बाद वहाँ पे बस रहती है। हाँ, उसके वहाँ बाद जाते हैं। उधर चेकिंग वैकिंग करेगा। अच्छा, चेकिंग वहाँ के बाद चेकिंग करेगा और उसके बाद वहीं पे बस रहेगी, आप चले जाओगे फिर ये करें। और यहाँ क्या क्या दिखाना पड़ता है? जैसे आप भारत के हैं और यहाँ आए तो मुझे बांग्लादेश जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले कस्टम में आना होगा। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे आके चेकिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिस साइड पे है। वो किस चीज़ का ऑफिस है? वो शायद क्या बोलता है हिंदी में? नहीं, इंग्लिश में। इंग्लिश हिंदी बांग्ला में क्या बोलता है? जो टैक्स पैक्स है ना, अच्छा, टैक्स। टैक्स वाला वो हाँ। डिपार्टमेंट है उधर। और इधर लास्ट में इधर बीएसएफ आके सब चेकिंग करता है। हाँ। उस चेकिंग होने के बाद फिर भेजता है उधर भेज देता है। कोई भी जा सकता है उधर? जिसके बाद पासपोर्ट होगा और वैलिड वीसा होगा, वही जा सकता है। मुझे क्या कह के जाना पड़ेगा? मतलब कि अगर मैं बांग्लादेश में यहाँ से जाना चाहता हूँ कि मुझे रिपोर्टिंग करना है तो मुझे ये लिख के देना पड़ेगा कि मैं रिपोर्टिंग करने जाना चाहता हूँ, या फिर वीज़ा पे लिखा रहता है? जैसे अमेरिका में H1N1 लिखा वीज़ा कि वर्किंग वीज़ा है कि या टूरिस्ट वीज़ा है, यहाँ कैसा? हम लोग तो ये स्टूडेंट है, टूरिस्ट नहीं है। तो पासपोर्ट में वीसा की टाइप में लिखा होता है जो मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और वैलिडिटी होता है 1 साल के लिए। हम लोग को वीसा मिलता है स्टूडेंट को। 1 साल के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, मतलब वहाँ जा सकते हैं 1 साल? आ सकते हैं। मल्टीपल एंट्री है, जितनी बार भी आ सकते हैं, जितना बार भी जा सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल 1 साल में कितनी बार भी? हाँ, जितना बार जरूरत होगा हम आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। अच्छा, और वहाँ बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अंदर कोई चेक करता है? हाँ, अंदर सेम प्रोसीड्योर है। उधर भी बीएसएफ उन लोगों का जो बीडीआर है। अच्छा, बांग्लादेश से क्या नाम है उसका? बांग्लादेश बॉर्डर पुलिस। बीडीआर बोलता है उसे, फुल फॉर्म मालूम नहीं। अच्छा, बीडीआर। हाँ, वो चेक करेगा। उसके बाद सेम कस्टम, फिर सेम प्रोसेस, टैक्स, सेम प्रोसेस। उसके बाद चले जाते हैं। सब कंप्लीट होने के बाद छोड़ देगा वो लोग भी। अच्छा, एक बार बताइए कि आप तो इंडिया के रहने वाले हैं, आप चाहते तो कलकत्ता भी पढ़ सकते थे, किसी दूसरे शहर में पढ़ सकते थे। बांग्लादेश में क्यों? वो वहाँ सस्ता है या फिर पढ़ाई अच्छा है? क्यों जाते हैं बांग्लादेश, क्यों पढ़ने जाते हैं? कंपैरेटिवली तो सस्ता ही है उधर, और ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है वेस्ट बंगाल से भी। तो वेस्ट बंगाल से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इधर है? मतलब किस शहर में? बांग्लादेश में? बांग्लादेश में है। अच्छा। वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरा जितना भी है ना, इंडिया तो बहुत बड़ा कंट्री है। वो छोटा कंट्री होने के बाद भी अब बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है और इजीली मिल जाता है। एडमिशन आसानी से वहाँ मिल जाता है? एडमिशन आसानी से मिल जाता है। और हम लोग दोस्त या फिर जो एक साथ पढ़ते, नियरेस्ट कंट्री है ना, इधर ही आने के लिए सब। बहुत लोग तो दूर भी जाता है, रसिया फंसे जाता है, तो हम लोग इधर नज़दीक होता है। जब मर्जी घर आ सकते हैं, इसलिए इधर आया है। वहाँ मेडिकल का डिग्री मिलने का इधर वैल्यू है? उधर मेडिकल कंप्लीट होने के बाद इधर FMG बोल के एक एग्ज़ाम होता है, वो देना होगा। गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है इंडिया का। वो क्रैक करने के बाद ही इधर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी। प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है वो एग्जाम पास करने के बाद? गवर्नमेंट डॉक्टर बनना चाहिए तो आपका MBBS डिग्री कंप्लीट हुआ, इधर रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसका गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देना होगा। अच्छा, फिर से एग्जाम देना है? पेशेंट देख सकता है, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा एग्जाम क्लियर करने के बाद। अच्छा, ये उधर से भी लड़का इधर पढ़ने आता होगा कोई? हाँ, आता है। उधर से ज़्यादा कौन आता है? वर्किंग वीज़ा पे स्टूडेंट, किस तरह का आदमी लोग ज़्यादा आता है बांग्लादेश से? ज़्यादा टूरिस्ट ही आता है। और टूरिस्ट आता है फिर ये ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल वीसा में आता है। ट्रीटमेंट करने के लिए मेनली आता है लोग। अच्छा, बांग्लादेश से यहाँ ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं और आप मेडिकल पढ़ने के लिए बांग्लादेश जाते हैं? हाँ, ये है, ये कहानी है यहाँ पे। सिटी नहीं है उतना गवर्नमेंट का, क्या करेंगे। और जो एवरेज स्टूडेंट है, और फिर 2-3 बार देने के बाद, अब तो देख रहे हैं, अब नीट पीट सभी तो सब लोग जानता है, क्या बोलो। इनका कहना है कि यहाँ सीट कम है तो एडमिशन मिलना मुश्किल है और वहाँ एडमिशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश के लोग इलाज कराने भारत आते हैं और भारत के छात्र मेडिकल की पढ़ाई करने बांग्लादेश जाते हैं। हम आपको सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि बॉर्डर होता कैसा है, कैसा दिखता है। इस तरह फेंसिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप जाइएगा तो सीधे बांग्लादेश और उधर से जो भारत आ रहे हैं। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि लोग कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, और बॉर्डर हम कोशिश करेंगे कि बॉर्डर के कुछ और हिस्सों को दिखाएं, खास करके उन हिस्सों को जो ग्रामीण इलाकों में पड़ते हैं, जहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है।